भारत, रूस और अमेरिका के दरमियान दूरियां मजीद बढ़ने लगीं। दोनों ममालिक में मुताल्लिक अमेरिकी सदर ट्रंप का बड़ा बयान कहते हैं कि ऐसा लगता है अमेरिका ने भारत और रूस को खो दिया है। अमेरिकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, रूस और भारत गहराइयों में घिरे तारीख तरीन चीन की जानिब चले गए हैं। रूस और भारत के तवील और रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआगो हूँ। चीन की फौजी परेड में रूस और शुमाली कोरिया के रहनुमाओं की पजीराई से अमेरिकी सदर खुश नहीं। अमेरिका ने चीन पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो इन दोनों ममालिक के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहा है। अमेरिकी इल्ज़ामात को चीन ने मुस्तरद कर दिया था। रूस से खाम तेल खरीदने पर अमेरिका भारत से नाराज़ है। उसने भारतीय अशिया पर 50% टैरिफ आयद कर रखा है। भारत ने दरियाए सतलुज में एक और बड़ा सैलाबी रैला छोड़ दिया। इंडियन हाई कमिश्नर ने हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर सैलाब से मुतालिक वजारत आबी वसाइल को आगाह कर दिया। हेड साइफन पर पानी की सतह बुलंद होकर 1 लाख क्यूसिक तक पहुंच गई। हेड सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। हवेली लखा में 50 देहात डूब गए, सैकड़ों मकानात दरियाबुड, जमीनी राबते मुनक़ता, हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। आरिफ वाला में हजारों एकड़ रकबे पर फसलें, कच्चे मकान, सड़कें दरिया के नाज़िल। विहाड़ी में 83 देहात सैलाब से मुतासिर। बूरेवाला और मेलसी के नशेबी इलाकों से 95% इनखला मुकम्मल। उच्च शरीफ में मक्खन बेला का जमींदारा बंद टूट गया, पानी रिहायशी आबादियों में दाखिल। मक्खन बेला, नूरपुर और मकड़ाली समेत कई बस्तियां डूब गईं। भारत की तरफ से सैलाबी रैलों पर पाकिस्तान का रद्दअमल। दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत ने एक दफ़ा सिफारती ज़राए से फ्लड के बारे में आगाह किया, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान ये तरीक़ाकार नहीं है। भारत ने पाकिस्तान को सिफारती सतह पर सैलाब के हवाले से कुछ तफसीलात फ्राहम की हैं, ताहम उन्होंने दफ्तर खारजा को मुकम्मल तफसीलात फ्राहम नहीं की। दरियाए चनाब का दूसरा सैलाबी रैला चिन्योट और तरीमू पहुंचने लगा। मुल्तान में शेषरा बंद के मकाम पर पानी इंतहाई खतरे का लेवल क्रॉस कर गया। कासिम बेला का बंद टूट गया, पानी करीबी आबादियों में दाखिल। शुजाबाद में 5 लाख क्यूसिक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। 27 देहात के 54,000 अफराद सैलाब के पानी से मुतासिर हुए। सियालकोट के करीब पाक भारत बॉर्डर पर दरियाए तोई का पुल टूटने से 84 गाँव का पाकिस्तान से राब्ता मुनक़ता हो गया। 2 लाख की आबादी मुतासिर। PTMA के मुताबिक हेड कादराबाद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 3,85,000 क्यूसिक हो गया। हेड खानकी में 2,48,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हाफसाबाद में मजीद 35 गाँव डूब गए। सतलुज और चनाब से मजमूई तौर पर अब तक 25 देहात मुतासिर। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए चनाब पुल बंद कर दिया। जिम्मेदार भरे पैन सारा कुछ की पैन जिता जिता टेंट नहीं मिले साकू साडे घर के घर देखो पानी नाल फुल छत्तां तो पानी करास दींदा पे। दरिया रावी में पानी की सतह में फिर इजाफा। शादरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक शादरा के मकाम से 1,07,800 क्यूसिक सैलाबी रैला गुजर रहा है। जसड़ के मकाम पर पानी की सतह में कमी, बहाव 78,300 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड बल्लोकी के मकाम पर 1,43,965 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। सिदनाई हेडवर्क्स पर 1,25,000 क्यूसिक का रैला तबाही फैलाने लगा। कमालिया का साहिवाल, चीचावतनी, बुरेवाला और मियाँ चन्नू से ज़मीनी राबता मुनक़ता। 30 देहात को बिजली की फराहमी मुअत्तल। सैकड़ों लोग 5 रोज से सैलाबी पानी में महसूर। रांगो पुल पर कादिरपुर्रा नहर में शिगाफ, सैकड़ों एकड़ पर फसलें बर्बाद। पंजाब के दरियाओं का सैलाबी रैला आज पंजनद पहुंचेगा। दरिया सिंध के भिपरे रैले का एक रोज में गुद्दू बैराज पहुंचने का इम्कान, जबकि अखराज 2,13,740 क्यूसिक रिकॉर्ड। गुद्दू बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 3,59,570 क्यूसिक हो गई। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। अप स्ट्रीम पर पानी की आमद 2,38,686 क्यूसिक। दादू मोरो पुल पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 3 यूनियन कौंसिल के मुतादिद देहात जेर आब आ गए। पनू, आकिल और गोटकी के दर्जनों देहात में दरिया का पानी दाखिल। लाड़काना में लोगों को सैलाब से कबल महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलानात। हिफाजती बंद महफूज करने का काम तेजी से जारी।
गुजरात में बारिशों के बाद सैलाबी रैला दाखिल, सैलाबी पानी 80% शहरी इलाकों में दाखिल, 2 लाख से जायद आबादी मुतासिर। ज़िला इंतज़ामिया की नाक़िस हिकमत अमली ने शहर को डबो दिया। डीसी बंद टूटने से शहर में 3 से 4 फुट पानी मौजूद। बारिश और सैलाब के पानी ने मिलकर निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। शहरी घरों की छतों पर महसूर होकर रह गए। खाने पीने की अशिया लाने में भी मुश्किलात का सामना। अर्बन फ्लडिंग के बायस कारोबार भी ठप हो गया। स्कूल और कॉलेजेस समेत तमाम तालीमी इदारे आज भी बंद। मुतअद्दिद सरकारी इमारतों पर भी पानी दाखिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज गुजरात पहुंच गईं, इंतजामात का फ़ज़ाई जायजा लिया। पंजाब के 3 बड़े दरियाओं में सैलाब से 38,75,000 लोग बेघर, 4,000 देहात डूब गए। पीडीएमए के मुताबिक सुपर फ्लड के बायस अब तक 46 शहरी जाँ बहक हो चुके। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद के मुताबिक सैलाब में फंसे 18 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू टीमों ने 13,22,000 मवेशियों को बचाया। नुकसानात का तखमीना लगाकर अजाला यकीनी बनाया जाएगा। मॉनसून बारिशों के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक 6 से 9 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मतवक्के। नारोवाल, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, ओकाड़ा, साहिवाल, कसूर, झंग, सरगोदा और मियांवाली में बारिशों का इम्कान है। डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान। 7 से 9 सितंबर के दौरान डीजी खान रोड कोहियों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामिया पैकेज तलब। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। बहाली पैकेज में इमदादी रकूम बढ़ाने की हिदायत। सर्वे प्रोजेक्ट के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। मरीम नवाज सैलाब मुतासरीन की बहाली पैकेज का जल्द ऐलान करेंगी। सैलाब मुतासरीन के लिए मार्की लगाने की हिदायत। मुतासरा खानदानों को हर जिला में मार्की में शिफ्ट किया जाएगा। दरियाओं और नदी नालों की आबी गुजरगाहों को तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इतफाक। आबी गुजरगाहों से तजावुजात और आबादियां खत्म करने का फैसला। अर्बन यूनिट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर डिपार्टमेंट्स को बहाली पैकेज के लिए फौरी इकदामात की हिदायत। सूबा पंजाब में इस सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो आपके सूबाई हुकूमत है, मरीम शरीफ साहिबा की हुकूमत है, उनका सब पे अव्वल का किरदार है। और मानना भी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत मेहनत कर रही है, अपनी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, जो उनके इंतज़ामिया है, जो पुलिस है। मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे को सख्ती से पाबंद किया है कि आपने पंजाब के अवाम के साथ देना है, रिलीफ एफर्ट्स के साथ देना है। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से सैलाब मुतासरा इलाकों में ज़रूरी इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कसूर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मानना चाहिए वज़ीर आला मरीम नवाज बहुत मेहनत कर रही हैं। उनकी पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासिरीन के लिए बहुत काम कर रही है। कहा पंजाब में सैलाब से बड़ी तबाही हुई है। रिलीफ और असर नो तामीर के कामों के लिए पंजाब हुकूमत का साथ देंगे। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को इमदादी कामों में हिस्सा लेने का पाबंद बनाया है। इमदादी सरगर्मियों को मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है। सैलाब से किसान सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के दरियाओं में पानी छोड़ा। भारतीय आबी जारहियत के खिलाफ मुसलसल आवाज़ उठाते रहेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर अहम इजलास। मुराद अली शाह ने कहा दरिया में पानी कम हो रहा है, इसके बावजूद हमने 7 से 9 लाख क्यूसेक सैलाबी सूरत हाल की तैयारी करनी है। 8 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव तेज होगा। सैलाबी सूरत हाल की तैयारी, रिलीफ कैंप्स का क़याम और अवाम के इनखला को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध को वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो और सेक्रेटरी आपाशी की इजलास में ब्रीफिंग। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह, मोहम्मद अली मालकानी, जाम इकरामुल्लाह धरेजो शरीक। पाक फौज की सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां तेजी से जारी। साहिवाल, दरिया रावी में सैलाब से 49 देहात मुतासर। पाक फौज और सिविल इंतजामिया ने 30 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। खानीवाल में हेड संधाई के मकाम पर पुल रांगूबंड टूटने के बाद मुरम्मत कर दिया गया।
पाक फौज की रेस्क्यू टीमों के मुजफ्फरगढ़, तलंबा, मियां चन्नू और अब्दुल हकीम में कामयाब रिलीफ ऑपरेशंस। अब तक हजारों मकामी अफराद और मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सुनो न्यूज़ मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन, आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे वहां भी पहुंचे जहां सरकारी हुक्काम ना पहुंच पाए। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुक्काम तक पहुंचाए भी। नाराज कारकुनों ने अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान को अंडा मार दिया। वाकया अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान पेश आया। अंडा मारने वाली लड़कियों की सफेद गाड़ी में बैठकर निकलने की कोशिश, पीटीआई कारकुनों ने गाड़ी को घेरे में ले लिया, मुक्के मारकर गाड़ी की स्क्रीन तोड़ दी। पुलिस ने दोनों लड़कियों को हिरासत में लेकर अडयाला चौकी मुंतकिल कर दिया। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का रद्द-ए-अमल, अलीमा खान साहिबा को अंडा मारना शर्मनाक, घटियापन और बाजारी हरकत के सिवा कुछ नहीं। ये अमल हर लिहाज से काबिल मजम्मत है। मियां नवाज शरीफ पर जूता उछालना और ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंकना भी इसी फैशिस्ट सोच का नतीजा है। कौमी असम्बली में बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़े पर करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद रुकन कौमी असम्बली पौलन बलोच ने पेश की। JUI के मौलाना अब्दुल गफ्फूर हैदरी का बलूचिस्तान पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, बलूचिस्तान की सियासी क़यादत हो या नुमाइंदे साथ बैठने को तैयार हैं। एहतजाज करने वालों से बात करना चाहते हैं लेकिन वो किसी बात पर तैयार नहीं। नेशनल एक्शन प्लान पर जितना अमल होगा, दहशतगर्दी में उतनी ही कमी आएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अब तक सैलाब के बायस हलाकतों की मजमूई तादाद 884 हो चुकी। सैलाब मुतासरीन के लिए सियासी जमातों से बालातर होकर काम करना होगा। PTI अरकान का ऐवान से वॉकआउट। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। खुसूसी निशस्त में आर्मी पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट जेसस एंड मैरी और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा ने शिरकत की। तलबा ने कहा कि मालूमाती निशस्त का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क दुश्मन अनासर साजिश के जरिए नौजवान नस्ल को अपनी फौज से दूर नहीं कर सकते। पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से हैं। दुश्मनों की हर मैली आंख के खिलाफ पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। बरतानिया की नायब वज़ीर-ए-आज़म एंजेला रेनर ने इस्तीफ़ा दे दिया। एंजेला रेनर ने जायदाद की खरीदारी में टैक्स बचाने का एतराफ़ कर लिया। कहती हैं उन्होंने हसास पोजीशन में होने के बावजूद टैक्स माहिरीन से मशवरा नहीं किया। अमेरिका और जापान में सरमायाकारी का मुआहिदा, डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। जापान 550 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। अमरीकी ज़राई, दिफाई और फ़ज़ाई मसनूआत खरीदेगा। टैरिफ 25 से घटाकर 15% कर दिया गया। ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, एरोस्पेस मसनूआत, आम दवाएं और वो कुदरती वसाइल जो अमरीका में दस्तयाब नहीं, उन्हें टैरिफ से जुज़वी या मुकम्मल छूट दी गई है। अमरीकी सदर ने मुआहिदे को अमरीका जापान ताल्लुकात के नए दौर की शुरुआत करार दे दिया। दुनिया भर में चैरिटी डे मनाया जा रहा है। खैरात का आलमी दिन नोबल इनाम याफ्ता समाजी कारकुन मदर टेरेसा की वफात पर मनाया जाता है। मदर टेरेसा 5 सितंबर 1979 को भारतीय शहर कोलकाता में इंतकाल कर गई थी। आलमी चैरिटी इंडेक्स के मुताबिक सबसे ज्यादा खैरात इंडोनेशिया में की जाती है। इंडेक्स पर पाकिस्तान का 105वां नंबर। 2024 में दुनिया के 4 अरब 20 करोड़ अफराद ने किसी न किसी तौर पर दूसरों की मदद की।